Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed about part 1 to 16. Now we are going to discuss about the part 17. Okay, then let's start it. Okay, then question number 161. Often heard in the news a blue chip company referred to. तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिलता है ब्लू चिप कंपनी के बारे में. तो ये किसके बारे में है डिटेल में देख लेते हैं एक बार. और क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऑप्शन कौन सा सही होगा, उसके बाद में डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे. ओके, ए कंपनी इन्वॉल्व इन सस्टेनेबल मैरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट. ए कंपनी मैन्युफैक्चर वेरी हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर. C, a company which is market leader or one of the top performer in its sector. D, a privately held startup company value at over $1 billion. तो ये हम लोग का कौन सा हो जाता है, C ऑप्शन सही हो जाता है. A company which market leader or one of the top performer in its sector. ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, देखिए यहाँ पे ब्लू चिप कंपनी और ब्लू चिप आर द मेच्योर कंपनी इन द स्टॉक मार्केट दैट रिप्रेजेंट द स्टॉलवर्ट ऑफ इंडस्ट्री, सेफ स्टेबल प्रॉफिटेबल्स एंड लॉन्ग लास्टिंग कंपनी दैट रिप्रेजेंट रिलेटिवली सेफ लो वोलेटिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, देन यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का ये है जो स्टेबल प्रॉफिटेबल्स एंड लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है ये. और ये ब्लू चिप कंपनी इज वेल नो, वेल एस्टेब्लिश एंड वेल कैपिटलाइज. सच कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ए लीडिंग कंपनी इन इट्स सेक्टर एंड प्रोड्यूस dominant goods and services. Generally, a blue chip company is seen as relatively impervious to economic downturns, which contribute to its quality of generating consistent revenue and stable growth over time. तो ये क्या है, सभी कंपनी में से ये हेड रहता है, टॉप रहता है और ये हर एक चीज़ को ये करता है और इसका मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छा रहता है. तो ये न्यूज़ में हम लोग का था रिसेंटली. तो हम लोग का और दूसरा क्वेश्चन नंबर 162. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ डिजीज ब्लैक फंगस. ओके, देन हम लोग का न्यूज़ में क्या है, अभी ब्लैक फंगस के बारे में, वाइट फंगस के बारे में चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है. और कोविड होने के बाद में क्या है, हम लोग का इम्यूनिटी पावर जो है पूरा वीक हो जाता है. तो उस दौरान ये ब्लैक फंगस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा न्यूज़ में जो चल रहा है अभी. इट इज़ कॉज बाय ए न्यू म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस. तो ये कोरोना वायरस का दूसरा और न्यू वाला म्यूटेंट है. तो ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अलग सा एक बीमारी है जो फंगस बीमारी है. ये है बॉडी इम्यूनिटी जो कम हो जाता है उसी को ये अटैक करता है. तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. Then which is also responsible for a more deadly phase of COVID-19 pandemic in India in 2021. तो इसके वजह से क्या है, COVID-19 बहुत सारे लोग मर रहे हैं. तो ये ऐसे नहीं है, ये अलग सा रीज़न है. क्योंकि बॉडी का अगर COVID-19 नहीं हो के भी अगर इम्यूनिटी पावर अगर बॉडी का कम हो जाएगा तब भी ये फंगस हम लोग को हो सकता है. और ये डेथली फंगस है, लेकिन COVID-19 से कोई रिलेटेड नहीं है इसका. देन क्वेश्चन ऑप्शन 2. पीपल विथ uncontrolled sugar level and low immunity are more at risk to this disease than normal people. Then हाँ, क्योंकि जो uncontrolled sugar लेवल है वो लोग का, लो इम्यूनिटी है, अभी जो मैं बताई लो इम्यूनिटी वाले को ये ज़्यादा रिस्क है. तो ये सही है. नॉर्मल बॉडी जिसका नॉर्मल है, जिसका इम्यूनिटी पावर ठीक है, तो उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन थर्ड नंबर, हाई डोजेस ऑफ steroid work as a quick and effective measure to control the spread of this disease. तो ये ऐसे नहीं है. Then it is a contagious disease. then ये contagious disease है, तो हम लोग का ये सही हो जाता है 2 and 4. ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे. ओके, then explanation. It is caused by a group of mold fungus known as Mucormycete. Okay,
प्रेजेंट नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। हाँ जी, ये क्या है, हम लोग का नेचुरली ये इन्वायरमेंट में रहता है, जिसके पास में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है उसी को ये अटैक करता है। तो कोरोना वायरस की वजह से क्या है, जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसके वजह से इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है, और दूसरा क्या है, जिसको कोरोना हुआ है उसका इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी कम हो जाता है वैक्सीन ये सब लेने की वजह से, तो उसके लिए बोल के ये बीमार हो रहा है। ये नेचुरली पहले से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जिसके पास में इम्यूनिटी पावर कम होता है उसी के पास में ये होता है, उसी से हो जाता है बीमार। देन ऑल्थो रेयर इट इज़ ए सीरियस इन्फेक्शन। ये बहुत ही रेयर है क्योंकि बहुत कम लोगों को होगा ये, क्योंकि हर एक ये में क्या है, ह्यूमन बीइंग में इम्यूनिटी पावर रहता है बॉडी में, तो ये कंट्रोल कर देता है, ये बीमार को आने नहीं देता है बॉडी में। तो ये बहुत ही रेयर है, लेकिन बहुत ही सीरियस वाला इन्फेक्शन है, क्योंकि एक बार लगने से क्या है, बॉडी का कुछ पार्ट खराब हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। Then second, it mainly affect people who are on medication for health problem that reduce their ability to find environmental pathogens। तो ये क्या है, मेनली किसको इफेक्ट होता है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को ये लगता है ये बीमार। देन अनकंट्रोल शुगर लेवल, और जिसका कि शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी ये होता है, क्योंकि वो लोग का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम रहता है। ओके, देन थर्ड वन ये क्या है, हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड इज बीइंग यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। ओके, ये हम लोग का हाई डोजेज जो यूज हो रहा है स्टेरॉइड, ये कोविड-19 पेशेंट के लिए यूज हो रहा है, ब्लैक फंगल वालों के लिए नहीं है। विच इज वन एमॉन्ग वेरियस रीजन ऑफ द रिसेंट ब्लैक फंगस आउटब्रेक इन इंडिया। देन हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, देन द डिजीज इज नॉट कंटेजियस एंड डोज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या है, कॉन्टेजियस नहीं है, और ये एक से दूसरे के पास में ये नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है, या फिर दूसरों को ये बीमार नहीं लगता है। जैसे कि कोरोना वायरस क्या है, हवा लगने से भी दूसरों को लग जाता है, बट ये स्प्रेडेबल नहीं है। ओके, देन हम लोग का 163 है, स्टॉकहोम 50 इज ए हाई लेवल मीटिंग टू बी हेल्ड इन 2022 दैट विल प्राइमरीली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ओके, देन स्टॉकहोम प्लस 50 हम लोग देखेंगे ये कौन सा ये में किए हैं, अप्लाइड क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, देन ये नहीं है, देन एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, सी काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड डी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो हम लोग का क्या है, डी हम लोग का सही हो जाता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर ये काम करता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, in 2022 it will be 50 years since the first UN conference on the human environment, the 1972 Stockholm conference। ओके, देन ये क्या है, कब हुआ था ये, 1972 में ये हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस किए थे यूएन के द्वारा। Then the government of Sweden has offered to host a level high meeting in conjunction with this anniversary। तो ये कौन किए थे, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन इसको ऑफर किए थे। देन दूसरा हम लोग का है 1972 स्टॉकहोम डिक्लेयर included several principles that are still important for environmental management। तो ये क्या है, 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेयर किया था, क्या बोल के कि इन्वायरमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये लोग काम करेंगे। देन अनदर रिजल्ट ऑफ द 1972 मीटिंग वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द UNEP एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हेल्ड एनुअली ऑन 5 जून। देन 1972 में क्या ये किए थे, क्या इस्टेब्लिश किया गया था, ये मीटिंग के दौरान UNEP को इस्टेब्लिश किए थे, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाया गया था उस दिन 5 जून को। देन तब से अभी हम लोग हर साल 5 जून में क्या करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाते हैं। देन 164 द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज फॉर्मुलेटेड द खरीफ स्ट्रेटेजीज 2021 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एम। देन हम लोग का खरीफ स्ट्रेटेजी जो 2021 ये किए हैं, तो वो कौन सा पर्पज के लिए किए हैं, कौन सा एम के लिए किए, देख लेते हैं। इंक्रीज हार्वेस्ट ऑफ मस्टर्ड एंड चना क्रॉप, ये नहीं है। देन अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल, तो ये हम लोग का सही हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में इसके बारे में बहुत सारा ये है, और ऊपर से क्या है, इसका प्राइस भी बहुत बढ़ चुका है, जो कि नॉर्मल जो पोर ये है फैमिली इसको ये नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग का बाहर से एडिबल, जितना भी हम लोग का एडिबल ऑयल होता है वो बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया में और यूज करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या किया है, खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 में इसी को ज़्यादा ये किया है, फोकस किया गया है। तो हम लोग का आंसर बी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं,
To achieve self-sufficiency in edible oil, Union government has formulated the Kharif Strategy 2021. It will bring an additional 6.37 lakhs hectares area under oil seed. तो इसके ये दौरान क्या किया गया है, ये स्कीम में 6.37 lakhs हेक्टर्स को लिया गया है ऑयल सीड के लिए, और उन यूनियन गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट हाई वेल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड फॉर टू फार्मर. और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट क्या है, हाई वेराइटी ऑफ सीड को वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फार्मर के लिए, और इसमें वो लोग यूज कर सकते हैं. मोर देन 8 लाख सोयाबीन मिनी किट्स एंड 74,000 ग्राउंड नट मिनी किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द प्लान. तो इसके दौरान क्या किया गया है, 8 लाख सोयाबीन मिनी किट और 74,000 ग्राउंड नट मिनी किट्स को सप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये को फार्मर को. देन क्वेश्चन नंबर 165, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड constituted the BVLOS experiment assessment and monitoring committee in 2019, which recently submitted its finding. What is this committee related to? Okay, then ये committee कब हुआ था, 2019 में ये किए थे बीम को. then उसके बारे में हम लोग जानना है कि ये कौन सा फाइंडिंग किए थे. then experimental flight or drone and its application, beyond visual range air to air missile, deep sea mining of polymetallic nodule, minimum capital adequacy ratio that बैंक मस्ट मेंटेन. तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाता है, जो फ्लाइट और ड्रोन के लिए इसका एप्लीकेशन ये करने के लिए किए थे. तो देख लेते यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. BVLOS बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट. ओके, इसका फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज रिसेंटली ग्रांटेड कंडीशनल एक्सेप्शन फ्रॉम अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021-20 एंटिटी to conduct BVLOS experimental flight of drone. Okay, then these 20 entities were selected based on the finding of the BEAM committee, which the government had constituted in May 2019. then BEAM committee, BVLOS experiment assessment and monitoring committee. Okay, then हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 166. भारतमाला परियोजना phase 1 is a proposed umbrella scheme which is strategy to get completed by 2022. Consider the following statement pertaining to it. Okay, then हम लोग का भारतमाला परियोजना फेज के बारे में है, ये स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं. इट एम टू डेवलप रोड अलोंग विथ कोस्टल बॉर्डर एरिया. तो हम लोग का क्या है, जितना भी कोस्टल बॉर्डर एरिया ये सब है, रोड ये सब है, वो सब को डेवलप करने वाले हैं. देन ये हम लोग का सही है. सेतु भारतम परियोजना एम टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग अक्रॉस इंडिया, तो ये भी सही है. देन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर. ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. भारतमाला इज ए प्रोपोज अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड अलोंग कोस्टल बॉर्डर एरिया इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट. ओके, देन कनेक्टिविटी करने चाहते हैं ये डेवलपमेंट करके रोड का, जो कोस्टल बॉर्डर एरिया में है उसमें करने से क्या है, वो जो नॉन मेजर पोर्ट है उसके ये में भी आ सकते हैं, वो कनेक्टिविटी हो सकता है रोड का, और वहाँ पे भी लोग ये कर सकते हैं, उसका भी यूज हो सकते हैं वो पोर्ट का भी. देन बैकवर्ड एरिया रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम. देन बैकवर्ड एरिया में भी क्या है, रिलीजियस ये सब के टूरिस्ट प्लेसेस होता है, तो वहाँ पे भी लोग आना जाना करने के लिए आसान हो सकता है. और दूसरा हम लोग का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे. अगर इसका वीडियो चाहिए, PDF चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे तो मैं इसे शेयर करूँगी. ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 167. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्वधर गृह स्कीम provides integrated services to women in difficult circumstances like destitute widow, women prisoner related from jail, and without family support, women survivor of natural disaster, etc. Then दूसरा, Sakhi is a non-stop center for providing medical, legal and rehabilitation facility for women subjected to any kind of violence. तो हम लोग का ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है. Then महिला पुलिस volunteer scheme is a joint initiative of Ministry of Women and Child Development and Ministry of Home Affairs to help women in distress. तो 3rd नंबर भी हम लोग का सही है. तो देखते हैं which of the statement given is are not correct. Okay,
कौन सा यहाँ पे नॉट करेक्ट है? नॉट हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे नॉट दिया रहेगा या फिर इनकरेक्ट दिया रहेगा, तो उसी को हम लोग ध्यान नहीं दे के करेक्ट वाला को टिक कर देते हैं, तो उसी में क्या है जानबूझ के भी गलती हो जाता है, तो सिली मिस्टेक ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नॉट करेक्ट है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, सभी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट मत मीन्स डी, दैट इज नॉन। ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, देन स्वधर गृह स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन। ओके, यहाँ पे जो मैं पढ़ी हूँ उसी के बारे में ही डिटेल दिया है। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ऐसे वुमेन को भी वो लोग सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे ये करते हैं उसके लिए। और सखी क्या करती हैं, जो वायोलेशन ये सब होता है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब के लिए भी हेल्प होता है। देन महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, ये क्या है, हर एक ये के लिए वो काम देते हैं, महिला का जितना भी डिस्ट्रेस ये सब चलता है उसके लिए यूज होता है। 168 consider the following statements with respect to the Kisan Credit Card Scheme. Okay, KCC. Then under the scheme, farmer can avail of interest-free loan up to 1 lakhs. Then ये हम लोग का सेकेंड वाला हो जाता है, the KCC can be obtained at regional rural bank and cooperative bank only. Then investments credit for both farming and allied activity can be obtained under the KCC scheme. Then हम लोग का थर्ड वाला सही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ओनली दिया है, तो कोऑपरेटिव बैंक और रूरल रीजनल बैंक सिर्फ ये नहीं करता है। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, ये देखिए, ये रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बारे में वहाँ पे नहीं दिया है और ओनली दिया है रूरल और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो हम लोग का ये क्या है, ऑप्शन ये भी सही होना था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे ओनली दे दिया है। यहाँ पे ओनली की जगह अगर और एक और भी कुछ देता या एक्सेट्रा देता या फिर दूसरा जो नाम है हम लोग का कमर्शियल बैंक उसके बारे में दे देता, तो ये आंसर हम लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली 2 बैंक के बारे में दिया है, एक बैंक को छोड़ दिया है और ओनली लिख दिया है, तो ये हम लोग का यहाँ ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत है, ये गलत है, तो कौन सा बच गया हम लोग का, थर्ड नंबर सही हो जाता है। तो देखते हैं क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव ऑफ एवरेज इज आर करेक्ट। ओके, देन कौन सा करेक्ट हो जाता है, हम लोग का थर्ड नंबर करेक्ट हो जाता है, ओनली 3। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ये क्या है, लोन आर नॉट इंटरेस्ट फ्री। ओके, इंटरेस्ट फ्री नहीं है, बट रेदर दे आर कोलेटरल फ्री। ओके, देन वहाँ पे जो ये होता है, जो चार्ज लगता है वो फ्री है। देन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, द स्कीम हैज ओवर द ईयर एक्सटेंड फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स, इज दैट एलिड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। देन इसका क्या है, अलग अलग हम लोग का जो रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इसके लिए यहाँ पे होता है। ओके, देन डिटेल में यहाँ पे मैं दी हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 169, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं। इट क्रिएटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड मेड इट an inseparable part of the United Nations human rights system, and the office of the High Commissioner for Human Rights was created by this declaration. तो कौन सा हम लोग का यहाँ पे सही है देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ पे क्या है, 2 सही हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन डिक्लेरेशन किया था इसका, वेना डिक्लेरेशन इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑल्सो नोन एज VDPA. इट इज ए ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन एडोप्टेड बाय सेंसस एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट इन 1993. ओके, तो ये इसका डिक्लेरेशन किए थे। देन 1 रॉन्ग हो जाता है हम लोग का। देन हम लोग का स्टेटमेंट 2 में क्या है, वो खुद उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। The office of the High Commissioner for Human Rights was created by this declaration. Okay. Then 1 वाला हम लोग का रॉन्ग हो जाता है, only 2 करेक्ट आंसर। ओके, देन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का 170, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम मिनरल्स इज आर प्रोड्यूस इन इंडिया। ओके, देन ये शुरू करने से पहले मैं आप लोग से फिर से और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँच पाए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि
सब्सक्राइब करने से क्या है, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग जान पाओगे कि कौन सा अभी नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ और उसका वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और शेयर करने से जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचेगा। मे बी अगर आप स्टूडेंट ना हो, एस्पिरेंट ना हो तो आपके लिए ये यूजलेस चीज़ है, लेकिन अगर स्टूडेंट के पास, एस्पिरेंट के पास ये पहुंचता है तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, कोचिंग सेंटर में बहुत सारा रुपया देना पड़ता है ये करने के लिए, एडमिशन के लिए, और दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज ये सब के लिए भी रुपया अलग से लगता है। 3,000 4,000 लगता है एक टेस्ट सीरीज का। तो यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। हर दूसरे दिन में मैं 10 क्वेश्चन लेके आती हूँ और उसके साथ में क्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेके आती हूँ। लेकिन टेस्ट सीरीज अगर हम लोग बाहर से खरीदते हैं 3,000 दे के, तो उसके साथ में खाली क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में उसे सबमिट करने के बाद में कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आएगा। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बट मैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्या है, साथ में ही लेके आ रही हूँ उसका एक्सप्लेनेशन भी, उसका आंसर भी। तो आप लोग के लिए बहुत ही ये आसान हो जाता है इसको पढ़ने के लिए। तो आप लोग ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक पहुँच पाए जिसको इसका ज़रूरत है। बिकॉज अभी जो कोरोना के काल में रुपया किसी के पास होगा नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल सकता है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ओके, देन दूसरा ये है, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मिनरल इज आर प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में कौन सा प्रोड्यूस होता है, देखिए, मोनेजाइट, इलेमनाइट, रूटाइल्स, जिरकॉन एंड सिलिकॉन। तो हम लोग का क्या है, कौन सा प्रोड्यूस होता है, 1 2 3 4 5 नहीं होता है, हम लोग का 1 2 3 4 होता है प्रोड्यूस। ओके, देख लेते हैं, इंडिया प्रोड्यूस एज मैनी एज 95 मिनरल्स। ओके, 95 मिनरल प्रोड्यूस होता है, उसमें से 4 क्या है हम लोग का, हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स। कौन कौन सा है, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देन इंडियन प्रोड्यूस 5 एटॉमिक मिनरल्स, दैट इज इल्मेनाइट, रूटाइल्स, जिरकॉन, यूरेनियम एंड ओनेजाइट है, सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक ही था। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।